नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह चौहान और मैं आज आपसे बात कर रहा हूं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के विश्वविख्यात तीर्थ ब्रह्म सरोवर के किनारे से। मित्रों, आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिवस है। क्या आपने उनको याद किया? क्या उस पुण्यात्मा को, दिव्यात्मा को स्मरण करके आपने श्रद्धांजलि दी? यदि नहीं तो आइए उनका स्मरण करते हैं। डॉक्टर कलाम, उनको किस रूप में याद किया जाना चाहिए? भारत के नौजवान उनको किस रूप में, किस नाते से याद करें? आइए इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर कलाम का सबसे पहला गुण उनकी सादगी है। डॉक्टर कलाम भारत के सर्वोच्च पद पर रहे। डॉक्टर कलाम भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रहे, अग्नि मिसाइल को प्राण देने वाली शख्सियत रहे और इतने उच्च पद पर होते हुए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिक होते हुए भी डॉक्टर कलाम के जीवन में कहीं भी अभिमान जैसी कोई बात नहीं थी। डॉक्टर कलाम के जीवन में कहीं तड़क भड़क जैसी कोई बात नहीं थी। डॉक्टर कलाम मृत्यु पर्यंत सादगी भरा जीवन जीते रहे। किसी सरकारी रेस्ट हाउस के एक छोटे से कमरे में न्यूनतम साधनों के साथ संत जैसा जीवन उन्होंने मृत्यु पर्यंत जिया। तो डॉक्टर कलाम का एक पहला गुण जो मुझे स्मरण आता है, जिसके लिए उनको हम याद करें और वो गुण अपने जीवन में अगर ला सकें तो लाने का प्रयास करें, वह है उनकी सादगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस बात के लिए भी भारत के नौजवानों के लिए, नई पीढ़ी के लिए एक आदर्श हो सकते हैं कि ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए आवश्यक नहीं कि आप किसी बड़े घर में, बहुत साधन संपन्न परिवार में या ऊंचे खानदान में पैदा हों। दोस्तों, डॉक्टर कलाम का जन्म रामेश्वरम के एक गरीब से मछुआरे के घर पर हुआ। परिवार में भाई बहनों का खर्च भी उनके पिताजी ठीक से उठा नहीं पाते थे, इसलिए कलाम जो हैं अपने बचपन में पढ़ाई करते हुए अपना खर्च स्वयं उठाने के लिए अखबार बेचने का काम किया करते थे। डॉक्टर कलाम जहाँ पैदा हुए और जहाँ तक पहुँचे, अगर हम उनके जीवन पर निगाह डालते हैं तो एक बात शीशे की तरह साफ हो सकती है। दुनिया में ये कहीं संभव हो न हो, लेकिन भारत में ये संभव है कि एक गरीब मछुआरे के घर में पैदा हुआ और अपनी सुबह अखबार के हॉकर के रूप में शुरू करने वाला बालक इस देश का राष्ट्रपति हो सकता है, विश्वविख्यात वैज्ञानिक हो सकता है और करोड़ों लोगों के लिए वो एक आदर्श हो सकता है, जीवन का प्रतिमान हो सकता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व का एक आकर्षक और उन्हें औरों की तुलना में और अधिक महान साबित करने वाला जो पक्ष है, आयाम है, वो ये भी है कि वे एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए और मुस्लिम परिवार में पैदा होने के बावजूद, एक अच्छा सच्चा मुसलमान होने के बावजूद, उन्होंने कभी भी भारत की गौरवशाली परंपराओं से अपना नाता नहीं तोड़ा। उन्हें गीता का, रामायण का, महाभारत का और भारत की प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए दूसरे अच्छे तत्वों का जिक्र करने में कभी अपने मुसलमान होने के कारण संकोच नहीं होता था। वे माँ वीणा पाणिनी के सच्चे आराधक थे और उनके कक्ष में माँ वीणा पाणिनी की वीणा सदैव रहा करती थी। वे स्वयं एक अच्छे वीणा वादक भी थे। भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति के उच्चस्थ पद पर अनेक महान विभूतियां पहुंची। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऐसे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां राष्ट्रपति भवन गए, परंतु इन महान हस्तियों की कतार में डॉक्टर कलाम एकमात्र ऐसा नाम है जिन्हें हम जनता का राष्ट्रपति कह सकते हैं। ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी राष्ट्रपति भवन के होकर कभी नहीं रहे। वे देश की जनता के साथ, देश की नई पीढ़ी के साथ लगातार संपर्क में थे, लगातार उसके साथ संवाद करते रहे, लगातार उन्हें प्रेरणा देते रहे। डॉक्टर कलाम एक वैज्ञानिक थे, शिक्षक थे और राष्ट्रपति भवन में अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद भी उन्होंने अपने भीतर के शिक्षक को यथावत जीवित रखा, ठीक वैसे जैसे वे राष्ट्रपति भवन जाने से पहले थे। डॉक्टर कलाम जब राष्ट्रपति नहीं रहे तो भी उन्होंने देश की नई पीढ़ी के साथ संवाद का, बातचीत का अपना सिलसिला पहले की तरह जारी रखा। अंतरिक्ष के मामलों में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में और उपग्रहों के प्रक्षेपण के मामले में आज भारत दुनिया में
अग्रणी है। भारत का पहला उपग्रह अंतरिक्ष में डॉक्टर कलाम की अगुवाई में ही भेजा गया था। वे शिरोमणि वैज्ञानिक थे। वे भारत के राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति भवन से अपना सफल कार्यकाल पूर्ण करने के बाद भी उन्होंने जीवन में रिटायरमेंट नहीं ली। डॉक्टर कलाम के भीतर का शिक्षक उनकी मृत्यु तक जीवित रहा। उन्होंने अपने प्राण भी त्यागे तो एक शिक्षक के रूप में देश की नई पीढ़ी के साथ संवाद करते हुए IIM शिलांग में वे नई पीढ़ी के साथ संवाद ही कर रहे थे। एक व्याख्यान की तैयारी में थे कि ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला भेजा। अपने किस्म के अनूठे मनीषी और राष्ट्र संत डॉक्टर कलाम का जन्मदिन, उनकी जयंती मनाते हुए आज हमें और आपको खास तौर पर देश की नई पीढ़ी को यह संकल्प लेना होगा कि हम डॉक्टर कलाम ने जिन जिन सिद्धांतों, मूल्यों और सपनों के लिए अपना जीवन खपाया, उनको अपने जीवन में उतारें और उनके द्वारा देखे गए सशक्त और समर्थ भारत के सपने को साकार करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें। डॉक्टर कलाम को यही सच्ची और सात्विक श्रद्धांजलि होगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम।